आज हम बात करने वाले हैं यूएस ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के उस एक बहुत कॉमन मिस्टेक के बारे में जो एप्लीकेंट्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका अप्रूवल डिले हो जाता है या कभी कभी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर आप भी भारत से यूएस में करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम कवर करेंगे कि फॉर्म I-485 क्या है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, खासकर पब्लिक चार्ज सेक्शन में कौन सी गलती से बचना चाहिए और इंडियंस को कैसे ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है ताकि ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्मूथ हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म I-485 के बारे में। ये फॉर्म ऑफिशियली एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंसी और एडजस्ट स्टेटस कहलाता है। बेसिकली अगर आप यूएस में किसी टेम्पररी वीजा पर हैं जैसे H-1B या F-1, तो इस फॉर्म के थ्रू आप अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ I-140 अप्रूवल होना काफ़ी है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। I-140 अप्रूवल सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करता है, लेकिन एक्चुअल ग्रीन कार्ड के लिए आपको I-485 सही तरीके से फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की जिसे USCIS ने स्पेशली हाईलाइट किया है, पब्लिक चार्ज सेक्शन। पार्ट 9 में ये सेक्शन जाता है और इसका मकसद ये देखना है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं। यानी अगर आप यूएस में रेजिडेंस पाने के बाद गवर्नमेंट असिस्टेंस पर डिपेंड होने वाले हैं तो ये आपकी एलिजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। USCIS ने रीसेंट गाइडेंस में साफ कहा है कि एप्लीकेंट्स को इस सेक्शन में सभी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का पूरी तरह से जवाब देना चाहिए। छोटी सी गलती या कोई भी मिस्टेक जैसे कि इनकम सोर्स का मेंशन न करना या किसी फैमिली मेंबर के फाइनेंशियल डिटेल्स स्किप करना आपके एप्लीकेशन को डिले कर सकता है या रिजेक्ट करवा सकता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यही सबसे कॉमन रीजन है ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में सेटबैक्स का। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत मिसिंग इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम नहीं बनाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि इवन माइनर मिस्टेक्स भी प्रोसेसिंग में महीनों का डिले ला सकती हैं। इसीलिए सबसे सेफ तरीका है फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और अगर ज़रूरत लगे तो किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करें। इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। यूएस में इंडियंस एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत हाई है, खासकर H-1B और स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स। कई एप्लीकेंट्स को लगता है कि सिर्फ एजुकेशन और जॉब क्रेडेंशियल्स ही काफ़ी हैं, लेकिन USCIS हर डिटेल पर ध्यान देता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एसेट लाइबिलिटीज और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें सही तरीके से मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके अलावा USCIS ने रीसेंट H-1B वीज़ा चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेंट्स को अलर्ट किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीज़ास के लिए $1 लाख की फीस इंट्रोड्यूस कर दी है। इसका मतलब ये है कि इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूएस में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें और भी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि USCIS ये देखता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्टेबल है और पब्लिक रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एक और टिप है जो हम इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखें। बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स, रेंटल अग्रीमेंट्स सभी प्रूफ रेडी रखें। फॉर्म I-485 में अगर कुछ डिटेल्स मिसमैच होती हैं या मिसिंग रहती हैं तो USCIS डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है या केस डिले हो जाता है। कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी मंथ्स का डिले करवा सकती हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस को स्मूथ बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स की। फर्स्ट, फॉर्म को फिल करने से पहले चेकलिस्ट बनाएं। हर सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नोट करें। सेकेंड, फाइनेंशियल डिटेल्स एक्यूरेट और अपडेटेड हो। थर्ड, पब्लिक चार्ज सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे तो गाइडेंस नोट्स पढ़ें या लॉयर से कंफर्म करें। फोर्थ, फॉर्म सबमिट करने से पहले एक फाइनल रिव्यू ज़रूर करें। एरर्स या किसी भी मिस्टेक को डबल चेक ज़रूर करें।
USCIS का मकसद है कि एलिजिबल एप्लीकेंट्स को टाइमली ग्रीन कार्ड मिले, लेकिन गलती या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है। इंडियंस जो करियर और स्टडीज के लिए यूएस में हैं, उनके लिए स्टेप क्रूशियल है, क्योंकि ग्रीन कार्ड डिले होने से जॉब प्रमोशंस, लोन अप्रूवल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।